अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। इस ब्लॉग में आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में और केपी में जो है वो इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से कुछ वायलेंस हुआ है, अटैक्स हुए हैं, जिसमें सियासी कारकुनों की शहादतें हुई हैं और जो है वो एक उम्मीदवार जो है बजोट से उनकी भी जो है वो उनकी हलाकत हुई है। उनको टारगेट किया गया। आज आज़ाद उम्मीदवार थे रेहान ज़ेब खान। तो इस वजह से जो केपी है, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के 3 हलकों में इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। 2 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, 1 कौमी असम्बली का हल्का है। इसकी आपको तफसीलात बताएंगे और ये आपको बताएंगे कि ये जो वायलेंस है इसके नतीजे में किस तरह से इंतखाबी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं और किस तरह से इलेक्शन को सबोताज करने के लिए, इलेक्शन जो है उसकी मुहिम में रुकावटें डालने के लिए और खौफ और रास वोटर्स में पैदा करने के लिए इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। जो मुसल्ह तंजीमें हैं, जत्थे हैं, उनकी तरफ से जो लोग नहीं चाहते कि इस मुल्क में अमन हो या सुकून हो या जमहूरी अमल जो है वो आगे बढ़े, यहाँ इंतखाबात के नतीजे में एक हुकूमत जो है वो आवाम के वोटों से वो मुंतखब हो के आए। तो ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे आज के व्लॉग में। इससे पहले कि हम आपको ये तफसीलात आपके सामने रखें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे ये कौमी असम्बली का हल्का है NA 8 बजोड़। ये बजोड़ जो है ये पहले कबायली इलाका था, फिर ये मर्ज हो गया। अब यहाँ सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त है। यहाँ पर रेहान ज़ेब खान थे, जो कि उनका ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से था, लेकिन वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे। उनको पार्टी ने टिकट नहीं दी, उनकी पार्टी की हमायत याफ्ता उम्मीदवार नहीं थे। यहाँ पार्टी ने एक और कैंडिडेट को, गुलदाद खान को, यहाँ पे टिकट दिया था। पिछली दफ़ा यहाँ से गुलजफर खान जो है तहरीक इंसाफ के, वो जीते थे यहाँ से, उनका आज़ाद उम्मीदवार से मुकाबला था, लेकिन वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। तो इस दफ़ा जो है ये काफ़ी करीब समझे जाते थे, अच्छे पुराने इनके एक्टिविस्ट थे, नौजवान पुरजोश नौजवान ये थे। तो जब तरीके इनको उम्मीद थी कि इनको कौमी नहीं तो सूबाई असम्बली का कम अज़ कम मिल जाएगा टिकट, जब नहीं मिले तो ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में खड़े हो गए। ये NA 8 बजोड़ के से इलेक्शन लड़ रहे थे आज़ाद हैसियत से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के मुकाबले में, और उसके साथ साथ ये PK 22 जो खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली का हल्का है 22, वहाँ से बजोड़ से, वहाँ से भी ये उम्मीदवार थे, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। और ये कैंपेन कर रहे थे, जो करप्शन हुई थी उसके हवाले से भी बात करते थे, और जो नाइंसाफ़ी हुई थी टिकटों के हवाले से, तहरीक इंसाफ की, उसके हवाले से भी ये जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात करते थे। तो ये इंतखाबी मुहिम के हवाले से एक जगह जा रहे थे, तो ये जब फाटक के करीब पहुँचे तो वहाँ पर जब ये रुके तो इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में ये जो है वो शहीद हो गए। नौजवान थे, जवान आदमी थे, पुरजोश थे, बहुत तहरीक इंसाफ के डाई हार्ड वर्कर थे। हमें इंतहाई अफसोस है, हम उनके फैमिली के, उनके वालदैन के, उनके घर वालों के, उनके अजीज़ कार और दोस्तों के जो गम है उसके अंदर जो है वो दुख में बराबर के शरीक हैं। हमें इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये कि एक जान जो है वो चली गई। और इसके नतीजे में अब ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों हलकों में PK 22 में और NA 8 बजोड़ में इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं। और ये इंतखाबात अब जब ज़िमनी इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन के बाद, वो 1.5 महीने के बाद हो या 2 महीने के बाद हो, तो उस वक्त फिर इस हल्के के अंदर जो है वो इलेक्शन होगा। तो इसके हवाले से तहरीक इंसाफ ने एक जो है वो चालाकी करने की कोशिश की। इनके पास टिकट नहीं था। जब इनकी हलाकत की खबर आई तो फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से ये ट्वीट किया गया कि ये तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इनको टिकट नहीं दिया गया था और टिकट जो है वो दूसरे कैंडिडेट को दिया गया था, वो तहरीक इंसाफ के वहाँ से उम्मीदवार थे। और तहरीक इंसाफ के फिर सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि देखें रियासती इदारों ने टारगेट किया इनको। जो अब तफसीलात सामने आ रही है इसके हवाले से मुतज़ाद इतलात हैं, लेकिन कुछ इतलात ये आ रही हैं मीडिया के ऊपर कि जी ये जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट था जो टिकट होल्डर थे तहरीक इंसाफ के, और वो जो है उनके हवाले से भी, उनकी शोहरत के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें हमारे पास कंफर्म इतला नहीं, इसलिए हम इस हवाले से इस
में बात नहीं कर रहे, लेकिन इसके हवाले से काफ़ी शकूक व शुबहात जो है वो पाए जाते हैं। पुलिस को इसके ऊपर आज़ादाना तहकीकात करनी चाहिए और इनके जो कातिल हैं उनको जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। सियासी इख्तलाफ हो या कोई और इख्तलाफ हो, आप किसी की जान नहीं ले सकते, ये इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। तो इसी तरह से एक और हल्का है खैबर पख्तूनख्वा का, सूबाई असम्बली का, PK 91 बन्नू। यहाँ एक उम्मीदवार थे, उनकी वफ़ात हो गई है, वो उनकी डेथ हो गई, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए। ये पहले हल्के हैं इस जनरल इलेक्शन में किसी भी कौमी या सूबाई असम्बली के जहाँ पे इलेक्शन अब तक मुलतवी हुआ, और अभी एक हफ़्ता बाकी है। दुआ करनी चाहिए कि कोई उम्मीदवार सब जो है खैर खैरियत से इलेक्शन में हिस्सा लें और 8 फरवरी तक जो है खैर खैरियत से, बाद में भी वो खैर खैरियत से लें। तो बहरहाल ये एक पुरअमन माहौल में, लेकिन हालात जो हैं वो ख़राब करने की मुसलसल कोशिश हो रही है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों को टारगेट किया जा रहा है। कल सिबी में तहरीक इंसाफ की रैली के करीब धमाका हुआ है, जिसमें 4 वर्कर्स जो हैं उनके वो शहीद हो गए, उनके कैंडिडेट जो है वो मुश्किल उनकी जान बची है। इसी तरह जो है आज ANP के कारकुनों पे किला अब्दुल्ला में फायरिंग हुई है, जिससे एक कारकुन उनका शहीद हो गया, कुछ जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पे कोयटा में आज जो है वो दस्ती बम से हमला हुआ है। कल जो है वो नेशनल पार्टी और कुछ और उम्मीदवार जो हैं उनके दफातर के ऊपर भी दस्ती बमों के साथ हमला हुए हैं, फायरिंग हुई है। तो ये जो वायलेंस बढ़ रहा है, इसी तरह KP के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर भी जो है वो तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इन तमाम वाक़यात का मकसद एक तो ये तासुर कायम करना है कि पाकिस्तान में अमन नहीं है, यहाँ बहुत हालात ख़राब हैं, बदअमनी है। दूसरा, इलेक्शन के अमल को मुतासर करना है, उसको सबोताज करना है, और ये तासुर आयम करना है कि पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, अमन अमान की सूरत बहुत ख़राब है। और इसी दौरान आपको ये इतला मिली होगी कि मच की जेल के ऊपर जो है वो बड़ा हमला किया है जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उन्होंने, और वहाँ से कुछ लोगों को छुड़वाने की उनकी मनसूबाबंदी थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका ये मनसूबा कामयाब नहीं होने दिया और अब वहाँ पे ऑपरेशन जारी है मच में। तो ये जो सूरत हाल है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो अमन के दुश्मन हैं वो किस तरह से ऐसी कार्रवाइयाँ करके इलेक्शन के अमल को भी मुतासर करने की और ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और खौफ व हरास की कैफियत पैदा कर रहे हैं ताकि बड़ी तादाद में वोटर जो है वो बाहर ना निकले 8 फरवरी को। तो ये जो दहशत गर्द हैं, जो अमन दुश्मन हैं, इनके इरादों को नाकाम बनाने के लिए ज़रूरी है कि 8 फरवरी को वोटर्स बड़ी तादाद में निकलें, जिन जिन उम्मीदवारों को वो वोट देना चाहते हैं उनको वो वोट दें, और सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादा अच्छे इंतजाम करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रूरमा ना हो। अब हर उम्मीदवार को तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन एक जनरल जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको डिप्लॉय किया जा सकता है ताकि जो तशद्दुद की लहर आ रही है इसको रोका जा सके, और पुरअमन तरीके से, पुरअमन माहौल में जो है वो इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। इसके हवाले से कल इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास बुलाया है खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, और इसके ऊपर तफसील से जायज़ा लिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी उसके अंदर बुलाया गया है, उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी होंगे, और इसके हवाले से फिर जो है वो मौसर इक़दामात की तवक्को की जानी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है, निगरान हुकूमतें, वो इसके हवाले से अपना मौसर किरदार अदा करेंगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।